गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? स्वाति, रजनी, नीरू। गुड इवनिंग सर। अ, कल जो मैंने कराया था वो कुछ समझ आ गया था? यस सर। ये प्रैक्टिस की थी? जी प्रैक्टिस सर। की थी। और पुराने वाला सबमिट कर दिया रजनी आपने, जो मैंने टास्क दिया हुआ था? हाँ जी सर, कर दिया था। कर दिया है। आज आगे करना है या उसी को रिवाइज करना है, ये बताओ पहले। उसी को रिवाइज करना है। रिवाइज करा दो सर कल वाला। कल वाला करवा दो रिवाइज। ठीक क्योंकि है। सर मेरे को पता ही नहीं था क्या हुआ कल। कल वाले से पहले वाला कर रखा है तुमने स्वाति? सर मैंने लास्ट थर्सडे वो लगाई थी क्लास, उसके बाद तो करा ही नहीं। उसके बाद मेरे पास कोई वो आया ही नहीं। तुमने कहाँ तक कर लिया, मतलब वेबसाइट बना के देख लिया तुमने? लास्ट टाइम सर मैंने वही करा था, मतलब जो क्या? आपने वो भेजा था, सर्टिफिकेशन वगैरह वगैरह की थी, वही किया था बस। इस सर्टिफिकेशन के बाद जो है हम लोगों की एक तो न्यूज़ वेबसाइट वो कंप्लीट हो गई थी। दूसरा एक हमने कस्टम पेज डिजाइन करना सीखा था। तीसरा ई कॉमर्स का सीखा था। तो तुम्हारा कहाँ तक हुआ है? वो नहीं हुआ सर मेरा। वो नहीं हुआ है। कोई नहीं बाकी सर, सब? कर लूंगी मैं उसको, वीडियो देख के कर लूंगी। अच्छा। हाँ तानिया, जी सर। तुमने प्रैक्टिस की थी? जी सर। की थी। बना के देखा है कुछ? हम्म, अभी तो मतलब ऊपर ऊपर वाला बनाया है जो मेनू होता है ना। अच्छा। हम्म। एक चीज पूछूं सर? हाँ जी। जिससे स्लाइड शो नहीं चलता, मतलब नॉर्मल उसके किसी लिए साइट में जो चल। उसके लिए स्लाइडर का प्लगइन डालना पड़ता है। एलिमेंटर प्रो में आई थिंक जो है वो प्री बिल्ट होता है। अगर नहीं होगा एलिमेंटर प्रो में तो तुम हम्म। जो है कोई स्लाइडर का वो डाल सकते हो प्लगइन। स्लाइडर का प्लगइन भी पेड भी होता है, और कोई अच्छा प्लगइन देख सकते हो कि जो अच्छे से लगा पाओ। ओके सर। ठीक है। हम्म। स्लाइडर ही पूछ रहे थे ना? हाँ हाँ, मतलब जैसे वो फोटो चलती नहीं रहती क्या? एक इमेज के बाद दूसरी इमेज, हाँ दूसरी इमेज के बाद हाँ तीसरी हाँ, इमेज। हाँ, वो स्लाइडर ही वही। होता है। तो स्लाइडर के लिए हम्म, स्लाइडर का प्लगइन यूज होगा। ओके सर। ठीक है। हम्म। और कुछ पूछना है? मेन्यू वाला सिस्टम समझ आया? मेन्यू कैसे बनता है? मेन्यू और फुटर क्लियर है सबको? चलो मैं एक ना क्विक रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ठीक है, कि हम लोगों ने अभी तक वेबसाइट में क्या क्या किया है। देखो, सबसे पहले हमने किया था न्यूज वाली वेबसाइट। ठीक है, न्यूज वाली वेबसाइट हम लोगों ने क्यों की थी? ताकि हम लोग जो है एक बेसिक जो पोस्ट डालना, पेज बनाना, ठीक है, उसकी सेटिंग्स वो सब कुछ देख सके नॉर्मल। ठीक है, तो वो हमारा जो थीम कैसे इंस्टॉल करना है वो सारा कुछ हम लोगों ने किस में देख लिया था? न्यूज वाली वेबसाइट में। वहां तक सबका क्लियर है? वहां तक सबका क्लियर है? यस सर। ओके। सो आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट कस्टम डिजाइनिंग। मतलब अब हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने सामान डालना तो सीख लिया, बट डिजाइनिंग उसमें नहीं होती थी, तो हम लोगों ने डिजाइनिंग समझी कि डिजाइन करना कैसे। मतलब आगे अगर हमें कस्टम अपनी मर्जी से डिजाइन करना हो कुछ भी तो वो कैसे बनाएंगे। सो उसके लिए हम लोगों ने कौन सा प्लगइन यूज किया था? एलिमेंटर। प्लगइन का मतलब सबको क्लियर है कि भाई एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करने के लिए हम लोग जो टूल यूज करते हैं वर्डप्रेस के अंदर वो प्लगइन होता है। ठीक है, तो प्लगइन हम लोगों ने कौन सा यूज किया? एलिमेंटर। एलिमेंटर एक प्रीमियम प्लगइन है।
उसका कोर पार्ट जो है वो फ्री है, और उसका जो बाकी का पार्ट है जिसमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे स्लाइडर वाला हो गया, मेन्यू का हो गया, ठीक है, वो सारा क्या है वो पेड है। बट जरूरी नहीं है आप प्रो लो, ठीक है, आप जीपीएल डाउनलोड कर सकते हो, जीपीएल मिल जाता है एलिमेंटर प्रो का, ठीक है, वो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी आपको। और अगर आपको जीपीएल नहीं भी मिलता है या नहीं यूज करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए, जैसे मेन्यू चाहिए था, तो मेन्यू के लिए हम लोगों ने कौन सा प्लगइन यूज कर लिया था, स्टिकी बार। स्लाइडर यूज करना है तो स्लाइडर के लिए प्लगइन यू ढूंढ लेंगे हम लोग। उसके साथ अब मेन्यू डिजाइन कर लिया हम लोगों ने अलग, एलिमेंटर के थ्रू हम लोग वेबसाइट का या अपने वेब पेज का हर एक सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं। सेक्शन डिजाइन करने के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया था, फुटर डिजाइन किया था। अब जो मेन्यू और फुटर जो है वो ऐसी चीज है जो हर एक पेज पर हमें चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हम लोगों ने स्टिकी बार जो मेन्यू के लिए यूज किया था प्लगइन, और फुटर के लिए हम लोगों ने यूज किया था हेडर एंड फुटर बिल्डर, जिससे क्या है हम लोग शॉर्ट कोड यूज कर सकते हैं हर एक पेज पे। मतलब फुटर बना के हम लोगों ने क्या किया, शॉर्ट कोड उठाया और हर एक पेज पे यूज कर लिया, तो उससे हमारी पूरा एक वेब पेज डिजाइन हो जाता था। क्लियर है इतना? तान्या, रजनी, बादल, क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। ओके, ठीक है। सो अब उसके बाद हम लोगों ने ये डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम लोगों ने थर्ड टाइप ऑफ वेबसाइट समझी। अभी तक हम लोगों ने डिजाइनिंग तक का पार्ट किया, मतलब सामान डालना है, उसके बाद डिजाइन करना है। लेकिन तीसरा पार्ट हमारा क्या था कि अब हम लोगों को एक फुली फंक्शनल वेबसाइट बनानी है। फुली फंक्शनल का मतलब क्या है, जिसपे कोई कस्टमर आके ऑनलाइन शॉपिंग कर सके हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, जिसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। या फिर कोर्स, अगर हम लोग कोर्स वाली वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसपे हम लोग ऑनलाइन कोर्स अपलोड करना चाहते हैं, तो उसको एलएमएस वेबसाइट बोलते हैं। रियल एस्टेट की फंक्शनैलिटी डालना चाहते हैं तो रियल एस्टेट की वेबसाइट बनाएंगे हम लोग। बट हर एक के लिए अलग अलग प्लगइन्स यूज होते हैं। अब एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स यूज करेंगे। बट जो कोर प्लगइन है एलिमेंटर, वो क्या काम करेगा, डिजाइनिंग का ही करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में समझा था कि दो तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। वन इज सिंगल स्टोर एंड अदर वन इज मल्टी स्टोर। मल्टी स्टोर और सिंगल स्टोर में डिफरेंस भी मैंने बताया था। मल्टी स्टोर का मतलब क्या है कि जब आपकी एक सिंगल वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट है उस पे अलग अलग दुकानों को आपने लिस्ट करवा दिया, या अलग अलग रेस्टोरेंट्स को लिस्ट करवा दिया, जैसे जोमेटो स्विगी में है, तो वो क्या है, मल्टी स्टोर है, ठीक है। एक टाइम पे एक ही दुकान से आप शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन सिंगल स्टोर में क्या है कि आप ही का सामान है, आपको अपनी वेबसाइट पे बेचना है, ठीक है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड सिंगल स्टोर वेबसाइट। क्लियर था ना इतना? स्वाति, अभी समझ आ रहा है या कुछ डाउट लग रहे हैं यहाँ तक में? नहीं सर, आ रहा है समझ। ठीक है। अब सिंगल स्टोर और मल्टी स्टोर हम लोगों ने जब वेबसाइट बना ली, सॉरी, बनाने के लिए हम लोगों ने जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हमें फंक्शनैलिटी को डिस्कस किया था कि क्या क्या फंक्शनैलिटी हमें चाहिए। सो पहली फंक्शनैलिटी तो क्या चाहिए थी कि कोई भी यूजर, अगर कोई भी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है या यूजर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो वो हमारी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट कर सके सामान देखने के बाद। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ऑर्डर की हिस्ट्री कहाँ दिखेगी, वहीं दिखेगी। ट्रैक कहाँ करेगा, वहीं करेगा। और आई थिंक ऑर्डर की हिस्ट्री वाला हम लोगों ने नहीं देखा ना कोई प्लगइन, ठीक है। सो ऑर्डर की हिस्ट्री के लिए हम लोग कोई प्लगइन देख सकते हैं कि भाई हमें ऑर्डर हिस्ट्री शो करनी है। ऑर्डर हिस्ट्री प्लगइन, ऑर्डर हिस्ट्री, मेरे हिसाब से ये या तो वर्डप्रेस उसमें जो हम लोगों ने प्लगइन स्टडी किया था वूकॉमर्स, तो उसमें होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम लोगों को फिर एडिशनल कोई वो डालना पड़ेगा, ऑर्डर स्टेटस हिस्ट्री। हाँ, वूकॉमर्स के साथ ही कोई प्लगइन ऐड ऑन होगा। चलिए, ट्रैक ऑर्डर हिस्ट्री, हिस्ट्री फॉर वूकॉमर्स, मेरे ख्याल ऑर्डर हिस्ट्री उसी में आ जाएगा वूकॉमर्स में। अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा कि कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया, जो जो आपको कमी लगेगी उसका प्लगइन ढूंढ लेंगे। तो अभी हम लोग फ्लो की डिस्कशन कर रहे थे। जो हमारा सिंगल स्टोर वेबसाइट है, तो उसमें हम लोगों का सबसे पहली चीज क्या होती है कि कोई भी हम लोग
हम लोग जो एडमिन होता है, जिसने वेबसाइट बनाई होती है, जो वेबसाइट ओनर होता है, उसको क्या करना होता है, प्रोडक्ट लिस्ट करने होते हैं। सो पहली फंक्शनैलिटी क्या चाहिए उसको, प्रोडक्ट लिस्ट करने की फंक्शनैलिटी, ठीक है। इजी वे में प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली उसका पेज डिजाइन हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसका चेकआउट वाला पोर्शन डिजाइन हो जाए ऑटोमेटिकली, डायनेमिकली। तो वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब ऑर्डर डालने प्रोडक्ट डालने वाला ऑप्शन हो, ठीक है। दूसरा अ, अब जो अब इसमें देखिए, पहली चीज, दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, तीन पार्टीज, ठीक है। पहली पार्टी कौन है, जो एक तो एडमिन है, ठीक है, जिसको सारी डिटेलिंग चाहिए कि कौन कस्टमर आया, क्या ऑर्डर उसने प्लेस किया, ठीक है। एक तो वेबसाइट ओनर, दूसरी पार्टी कस्टमर, तीसरी पार्टी डिलीवरी पार्टी, ठीक है। तीन पार्टीज इन्वॉल्व है। प- पहली पार्टी जो एडमिन है वेबसाइट का, ठीक है। अब एडमिन जो है वेबसाइट का, वो क्या, वो अब अगर हम उसकी वर्किंग समझे, अब उसको उसको प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ठीक है। कस्टमर देखना है कि कौन कस्टमर है, उसने क्या ऑर्डर किया है, और उसको जो है ये ट्रैक करना है कि कौन सा सामान ज्यादा बिक रहा है, ठीक है। और कूपन्स क्या दे सकता है, ठीक है, डिस्काउंट ऑफर्स क्या दे सकता है, कैसे दे सकता है, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी उसको चाहिए, ठीक है। दूसरा फंक्शन, अब ये सारी फंक्शनैलिटी हमें वूकॉमर्स प्लगइन दे रहा है। दूसरी फंक्शनैलिटी क्या है, एडमिन जो कस्टमर हमारी साइट पे आ रहा है, वो ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑर्डर हिस्ट्री चेक करेगा, ऑर्डर हिस्ट्री के साथ साथ वो क्या करना चाहेगा, चेकआउट पेज पे जाना चाहेगा। तो ये सारी फंक्शनैलिटी कौन दे रहा है, हमारा वूकॉमर्स दे रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का जो मेजर प्लगइन यहाँ पर यूज होंगे, एक तो एलिमेंट्री डिजाइनिंग के लिए, और ई कॉमर्स वाली फंक्शनैलिटी के लिए क्या होगा, वूकॉमर्स। क्लियर है इतना। वूकॉमर्स हम लोग डाल लेंगे। उसके बाद हम लोगों को विश लिस्ट वाली फंक्शनैलिटी चाहिए कि अगर मान लीजिए कस्टमर का मन नहीं है, मतलब मन है खरीदने का कोई चीज, लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं है और उसको पसंद आ रही है, तो वो क्या करना चाहता है, उसको विश लिस्ट में ऐड करके छोड़ना चाहता है। सो अगर वो विश लिस्ट वाली फंक्शनैलिटी हम देना चाहते हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए प्लगइन किया था विश लिस्ट वाला, ठीक है। विशलिस्ट सर्च करते हैं तो विशलिस्ट का टीआई करके विशलिस्ट प्लगइन आया था। उसके बाद हम लोगों को प्रोडक्ट की वेरिएशंस दिखानी है कि भाई मान लीजिए मैंने जो शर्ट पहनी है, मुझे ये तीन कलर्स में अपनी वेबसाइट पे रिप्रेजेंट करनी है, और तीन डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में, मतलब कि ब्लू कलर में है, इसमें स्मॉल मीडियम लार्ज तीन साइज है, येलो में है, ठीक है, तीन कलर्स हैं, ग्रे में है, तीन कलर्स है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 9 वेरिएशंस हो गई। ब्लू की तीन, स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है, येलो की तीन, स्मॉल मीडियम लार्ज, और ग्रे की तीन। तो यहाँ पर 9 वेरिएशन एक ही प्रोडक्ट की है। सो वो वेरिएशन हमें दिखानी है एक ही प्रोडक्ट पेज पर, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज स्वैचेस, ठीक है। तो वेरिएशन स्वैचेस करके अब हम लोगों ने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, उसको ये जो वेरिएशन वाला कंसेप्ट है, इसको स्वैचेस बोला जाता है। तो स्वैचेस का प्लगइन हम लोगों ने यूज किया था इस काम के लिए, राइट। क्लियर है। अब अगली फंक्शनैलिटी क्या थी कि भाई ऑर्डर प्लेस हो गया है, ठीक है, बिल रेज होगा, यानी कि कस्टमर के पास बिल जाएगा। बिल कैसे जा रहा था हमारा, इनवॉइसेस वाला एक प्लगइन हमने डाला था। ऑर्डर रिव्यू देने का ऑप्शन शायद नीचे होगा, अगर नहीं होगा तो उसके लिए अलग से प्लगइन देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से वूकॉमर्स के अंदर वो चीज होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन वगैरह तो वहाँ प्रोडक्ट अपलोड करते हैं हम लोग, वूकॉमर्स में ही वो फंक्शनैलिटी है, लेकिन उसके साथ हम लोग रिव्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ऑप्शन नीचे, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एडिशनल फंक्शनैलिटी भी हो सकती है वो, या फिर यहीं से भी आ सकती है, ठीक है। तो उसके अलावा हमें एक और प्लगइन चाहिए होता है कि भाई हम लोगों को ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन के लिए मैंने आपको कुछ पेमेंट गेटवेज बताए थे, रेजर पे हो गया, पेपाल हो गया, ठीक है, स्ट्राइप हो गया, इंस्टामोजो हो गया। आप इनसे पहले अप्रूवल लोगे पेमेंट का, पेमेंट गेटवे का, ठीक है। और उसके बाद वो पेमेंट गेटवे कहाँ इंटीग्रेट कर दोगे, अपनी वेबसाइट पे। वो कैसे इंटीग्रेट करोगे, आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल रेजर पे का हम लोगों ने इंस्टॉल करना है, रेजर पे का पेमेंट गेटवे लिया है, तो रेजर पे फॉर वर्डप्रेस, सॉरी फॉर वूकॉमर्स, रेजर पे फॉर वूकॉमर्स हम लोग प्लगइन सर्च करेंगे और वो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। अब वो मांगेगा हमसे की, अब वो की कहाँ से मिलेगी हमें, रेजर पे के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारी पूरी फुली फंक्शनल जो है वेबसाइट एक तैयार हो जाती है ई कॉमर्स की, ठीक है, जिसको आपको तैयार करना है। अभी क्लियर हुआ सारा फंक्शनैलिटी। क्लियर है सारी चीजें।
या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है। कब तक बन जाएगी फिर वेबसाइट ये वाली? ट्यूसडे बन जाएगी, ट्यूसडे तक। मैंने बोला है लेकिन बन जाएगी, पूछ रहा हूँ मैं। देखो अगर ई कॉमर्स वेबसाइट तुम्हें बनानी आ जाती है तो ये मोर मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन का काम है। ठीक है, एक दिन में तुम एक ई कॉमर्स वेबसाइट आराम से बना सकते हो अगर क्लाइंट की तरफ से सारी डिटेल्स आ चुकी है। ठीक है, और इसका तुम इजीली चार्ज कर सकते हो। मतलब 15 से तो मिनिमम है ही है। ठीक है, 25 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कहाँ का है। मान लीजिए यूएसए का है तो ऑब्वियस सी बात है आप 1 लाख भी चार्ज कर सकते हो उससे। ठीक है, 10 लाख भी चार्ज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितनी फंक्शनैलिटी उसको डाल के दे रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे जितनी जितनी फंक्शनैलिटी बढ़ेगी, अब मान लीजिए एक कस्टमर ने एक कस्टम फंक्शनैलिटी डलवानी थी मेरे पिछले। ठीक है, वो फंक्शनैलिटी क्या थी अब? ठीक है, अब देखो अब कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट थी कि भाई मेरे को जो है इकट्ठे 100 प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को एक ऐसी वेबसाइट चाहिए, मेरे को एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें मैं 100, 150, 1000 प्रोडक्ट्स एक साथ लिस्ट कर सकूं। ठीक है, अब मैं सिंगल सिंगल तो करने से रहा। ठीक है, तो उस केस में वो क्या करना चाह रहा था, बल्क लिस्टिंग। बल्क लिस्टिंग के लिए अलग से फिर फंक्शनैलिटी उसमें डालनी पड़ेगी, तो अब उसके वो अलग से आप चार्ज कर सकते हो कि भाई आपने बल्क लिस्टिंग का बोला है। ठीक है, हमने कोर जो फंक्शनैलिटी वो आपको दे दी। ठीक है, अगर आप फंक्शनैलिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप बल्क लिस्टिंग चाहते हो कि भाई एक साथ 100, 200 प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए। आपने क्या किया, एक्सेल में डाटा फिल किया, फॉर्मेट दे, वो प्लगइन दे देता है कि पहले प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए, फिर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, फिर इमेज का लिंक होना चाहिए या इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब वो एक्सेल अपलोड हो जाती है डायरेक्ट। तो इससे क्या है, वो अपने आप सारे प्रोडक्ट लिस्ट हो जाते हैं और सारे प्रोडक्ट्स अपने आप वेबसाइट पे शो होने शुरू हो जाते हैं, पेजेस अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, अब इस तरीके की कोई फंक्शनैलिटी चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऐप चार्जेस बढ़ाओगे। ठीक है, जहां आप अभी 25,000 ले रहे हो वेबसाइट के, वहां पर कितने चार्ज करोगे आप? हो सकता है 5,000 बढ़ा दो। ठीक है सर, ये वाली फंक्शनैलिटी मिल जाएगी बट 5,000 एक्स्ट्रा लगेगा, आपका 30,000 हो जाएगा, ये 35,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा फंक्शनैलिटीज वो बढ़ाएगा या बढ़वाएगा, ठीक है, उतना ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब तुम्हें भी ये देखना पड़ेगा कि कई प्लगइन्स उस केस में पेड भी हो सकते हैं। मतलब अब मान लो तुमने 5,000 बोल दिया, 7,000 का वो प्लगइन है साल का। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा ना। तो तुम पहले उसको एकदम से रिप्लाई नहीं करोगे कभी भी क्लाइंट को, पहले बोलोगे कि सर मैं चेक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ कि कैसे ये काम हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर मैं एक बार स्टडी कर लूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको रिवर्ट बैक करता हूँ। ठीक है, अब जब आप स्टडी कर लोगे कि कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, आपकी लगाने की कॉस्ट। ठीक है, मतलब आपको मान लीजिए 5,000 का पड़ रहा है वो प्लगइन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्लाइंट से अपना यूज करने का भी तो वो मांगोगे ना पैसा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 10,000 सर लगेगा आपका, क्योंकि पेड प्लगइन है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मेरे को पैसे चाहिए। ठीक है, तो आप 5,000 वहां पे और 5,000 मेरा लगाने का चार्ज। ठीक है, ना भी बोलो तब भी बोल दो कि सर ये पेड फंक्शनैलिटी है, 7-8 हजार से कम में नहीं लगेगा ये। मार्केट में 7-8 हजार का जो है, हमें इसका वो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा अलग से या टूल प्लगइन खरीदना पड़ेगा। इस तरीके से बोल के आप जो है चार्ज कर सकते हो एडिशनल। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट जो है, जितनी कोस्ट जितना उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ेगी, वो प्लगइन्स चेक करोगे कि वो पेड है या फ्री है। ठीक है, अगर वो पेड है तो उसकी कॉस्ट एडिशनली ऐड करोगे और साथ ही साथ अपना लगाने का कॉस्ट, जो आपकी मेहनत है उसका कॉस्ट लोगे। ठीक है, और अपना आराम से उससे 10-1 हजार एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कितनी फंक्शनैलिटी को ले रहा है। समझ आया? क्लियर है सबको? तान्या, रजनी, पुनीत, बादल, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो अभी यहाँ पर इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछो फिर पहले, फिर आगे की बात करेंगे। कोई डाउट नहीं है? तान्या, रजनी, कोई डाउट नहीं है? स्वाति? नो सर। नहीं? ओके, सो अब देखो, मैंने आपको ई कॉमर्स का इसलिए बताया
कि ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि प्लगइन्स, ये मेरे रिसर्च किए हुए प्लगइन्स है पहले से, कि मान लीजिए मेरे को ये वेबसाइट बनानी है, तो इनमें प्लगइन कौन कौन से यूज होंगे। तो ये प्लगइन्स मेरे रिसर्च किए हुए प्लगइन्स है, ठीक है, कि कौन कौन से प्लगइन्स यूज होंगे अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। बट अगर आपके पास कोई ऐसी नई वेबसाइट आ जाती है, मान लीजिए रियल एस्टेट की आ जाती है, अब रियल एस्टेट का मान लीजिए मैंने तो स्टडी किया हुआ है कि कौन कौन से प्लगइन यूज करके मेरा काम इजी हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सारा रिसर्च एंड टेस्ट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लगइन किस काम के लिए यूज हो रहे हैं। मल्टीपल प्लगइन्स देखोगे, उनमें से भी आपने जो दूसरे प्लगइन्स यूज किए हैं उनके साथ कौन सा कंपेटिबल है। ठीक है। तीसरी चीज आप ये देखोगे कि भाई रेट के हिसाब से या फंक्शनैलिटी फ्री में कौन ज्यादा दे रहा है, या पैसे लेके कौन ज्यादा काम करके दे रहा है मुझे, और कौन कम पैसे ले रहा है। ये सारी चीजें आप देखोगे। ठीक है। जब आप ये सारी चीजें चेक कर लोगे तभी आप वो टूल यूज करोगे, प्लगइन यूज करोगे, राइट। ठीक है। सो यहाँ पर ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं जितने भी प्लगइन्स, ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड प्लगइन्स है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको खुद कोई और नई तरीके की वेबसाइट आएगी तो उसके लिए आपको खुद से स्टडी करना पड़ेगा, यूट्यूब करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा कि कौन सा प्लगइन यूज किया जाए। क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर है? कब तक हो जाएगी ये वेबसाइट कंप्लीट? अब ट्यूसडे तुम बोल रहे हो, बाकी तो नहीं बोल रहे ना। रजनी, तान्या, गुनीत, बादल, कब तक हो जाएगी ये वेबसाइट कंप्लीट आपकी ई कॉमर्स वाली? कोई आइडिया है? मतलब एक टारगेट खुद को दे रखा है कि कब तक कंप्लीट करनी है, और एक्चुअल में अच्छी वेबसाइट चाहिए मुझे जिसमें स्लाइडर वगैरह भी हो, सब कुछ हो। ठीक है। हैं? देखो मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स जो उन्होंने लाइव एक क्लाइंट के लिए बनाई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने कैसी बनाई थी। मेरे को खास पसंद तो नहीं आई, बट ठीक है, फ्रेशर के हिसाब से ठीक बनाई हुई है। ठीक है। तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। और इसका उन्होंने 15,000 रुपये क्लाइंट से चार्ज किया था। तो ये देख लीजिए, ये वेबसाइट है और ये वर्किंग भी नहीं है क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं करके दिया उन्होंने। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, कमिटमेंट होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलूँ कि टारगेट खुद से लो कि भाई हम लोग इस दिन तक ये वेबसाइट कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, चाहे हमें नेट पे रिसर्च करना पड़े चाहे कैसे भी। अब मान लो तुम क्लाइंट से बोल देते हो कि सर ठीक है हम लोग ना, क्योंकि क्लाइंट को कमिटमेंट चाहिए। अगर आप बोलते हो कि सर हम लोग जो है 1 वीक के अंदर या 2 वीक्स के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट बनाकर दे देंगे। ठीक है। अब क्लाइंट को आपने 2 वीक्स बोला है तो 2 वीक्स में होना चाहिए वो। ठीक है। 2 वीक्स का अगर उसको बोला है तो 1 वीक की कमिटमेंट खुद के साथ होनी चाहिए कि 1 वीक में मुझे कंप्लीट करना है कैसे भी। ठीक है। क्योंकि उसमें आपका रिसर्च पार्ट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो आपका फुल्ली फोकस ये होना चाहिए कि अगर 2 वीक्स क्लाइंट को बोला है तो 1 वीक के अंदर अंदर आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उसके बाद वो क्लाइंट चेंजेस भी बताएगा। तो आप अगर खुद सोचिए कि अगर एक ही प्रोजेक्ट को लेके बैठे रहे, 2 हफ्ते आपने एक दिन वाले काम में लगा दिए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस किसका हो रहा है? आगे प्रोजेक्ट कौन नहीं कर पा रहा है? ठीक है। तो लॉस आपका ही अल्टीमेटली। ठीक है। और क्लाइंट अलग से खराब होगा कि यार टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है बंदा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट है, ठीक है, ये बच्चों ने ही बनाई थी। और यहाँ पे स्लाइडर्स भी हैं, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है, देखो छोटे छोटे स्लाइडर भी यूज किए हुए हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये देखो ये एनिमेशन वगैरह भी लगाई हुई है। ठीक है। तो ज्यादा खास तो नहीं है बट ठीक है, प्रेशर के हिसाब से ठीक बना हुआ है। आपको अगर सही लग रहा है तो देख लीजिए। ठीक है। मतलब एक बिल्कुल रो बच्चे के लिए जिसने कभी कोई वेबसाइट बनाई ना हो, ठीक है, उसके हिसाब से ये मेरे हिसाब से ठीक है। आपको क्या लगता है? ठीक है। तो आपकी कब तक बन जाएगी भाई? एनी कमिटमेंट?
कब तक बना दोगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोमल लेट हो गए हो आज? हाँ जी सर। क्या हो गया था? बस कुछ नहीं सर, थोड़ी तबीयत खराब 2 दिन से, इसलिए नहीं आ रही क्लास में। ओके, कोई बोलना चाहेगा कि भाई कब तक, मतलब मेरे से कमिटमेंट क्या कर रहे हो कि कब तक बना के दे दोगे? क्योंकि अगर मेरे से ही कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आगे क्लाइंट से क्या कमिटमेंट करोगे? और दो उसके दिन का लिए टाइम दे दो सर। 2 दिन में तो नहीं होगा, इतना तो मैं भी बोल रहा हूँ। कर देंगे सर। कर दोगे? चलो मैं मंडे हाँ तक जी का दे रहा हूँ आपको, ठीक है? मंडे तक मेरे को ई कॉमर्स वेबसाइट फुली फंक्शनल, वेल डिजाइंड, मतलब ये नहीं है कि चलता हुआ काम दे दिया कि सर ठीक है ये स्लाइडर यहाँ लग गया वहां लग गया, ठीक है? रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए, स्लाइडर्स भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है? तो आप फुली फंक्शनल मेरे को एक वेबसाइट बना के दोगे, चाहे आप अच्छा सा थीम सिलेक्ट करो, मेरे को डजेंट मैटर, ठीक है? जैसे मैंने वूस्टिफाई सिलेक्ट किया था, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा थीम यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, बट वो फुली फंक्शनल होनी चाहिए। हम लोग यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सके उस पर, सबसे मेन चीज। तो ताकि हम लोग खुद से ऑर्डर प्लेस करके देखें कि हाँ वो फंक्शनल है या नहीं है, और उस वेबसाइट को फिर हम आपके पोर्टफोलियो में ऐड करवाएंगे, रिज्यूमे में ऐड करवाएंगे, जो आप कहीं पे भी दिखा सकते हो कि ये मेरी बनाई हुई वेबसाइट है, ठीक है? उसके बाद आप चाहे क्लाइंट को अप्रोच करो, चाहे आप जॉब के लिए अप्रोच करो, किसी भी कंट्री में या किसी भी सिटी में, ठीक है? क्योंकि वर्डप्रेस की डिमांड हर जगह है, ठीक है? तो आप कहीं पे भी ट्राई कर सकते हो उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बाद वो प्रोजेक्ट। क्लियर है? सो 2 दिन में तो नहीं होगा, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर 2 दिन बोल रहे हो तो चैलेंज सोच के लेना, ठीक है? क्योंकि अभी फ्रेश हो आप लोग, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टडी भी करना पड़ेगा आपको। तो मेरी तरफ से ट्यूसडे तक का मैंने बोला हुआ है, ठीक है? तो देख लीजिए, हो सके तो जल्दी से जल्दी करके अपने, अगर 2 दिन का कमिट कर रहे हो तो 2 दिन में फिर करके दो। ठीक है सर। चलो, स्वाति ने तो ले लिया चैलेंज, और बाकियों का कब तक हो जाएगा? कब तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे ये वेबसाइट में? क्योंकि देखो, इसके बाद हम लोग जो है मंडे से, ठीक है, हम लोग क्या समझेंगे, अभी वेबसाइट बना ली है, वेबसाइट पे बिजनेस कैसे लेकर आना है, सबसे मेन चीज। क्योंकि वेबसाइट बनाना मोर देन इनफ नहीं है, ठीक है? क्लाइंट वेबसाइट बनवा लेगा, उसके बाद तुमसे बोलेगा कि भाई वेबसाइट बनवा दी, बिजनेस कौन ला के देगा, ठीक है? तो हम लोगों को बिजनेस कैसे लेकर आना है, क्या क्या मेथड्स हैं बिजनेस लाने के, ठीक है? और क्या क्या हम लोग स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे, तो वो सारा हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो मंडे तक का टाइम है, जितना आप पुराना रिवाइज कर सको कर लो। मंडे से हम लोग ये सारा कुछ सीखेंगे कि वेबसाइट पे बिजनेस लेकर कैसे आया जाता है, या ट्रैफिक कैसे लेकर जनरेट किया जाता है, ट्रैफिक के बाद उसको सेल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सारा हम लोग मंडे से सीखेंगे, ठीक है? तो अभी जितना भी पुराना करवा दिया है वेबसाइट का, वो सारा अच्छे से कवर अप कर लेना। एक सेकेंड। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। और एक चीज और सर ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ तानिश ये बोलो। इन्फिनिटी बनानी है या लोकल सर्वर पे भी बना सकते ये हैं? लोकल सर्वर पे बनाना, क्योंकि इन्फिनिटी फ्री वाली वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। ओके। इन्फिनिटी फ्री वाली वेबसाइट पे नहीं बना पाओगे, ठीक है? एक चीज और बोल रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ वीडियोस मत देखते रह जाना, या मेरे मेरे से पढ़ते मत रह जाना, ठीक है? जितना हाथ से प्रैक्टिस करोगे, खुद से, खुद के हाथों से चीजें निकलेगी, उतना ही ज्यादा आप लर्निंग जो है अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि जब हम लोग सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है? बट जब आप करने बैठोगे तो अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, ठीक है? वो चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए कभी आपका सर्वर नहीं चल रहा,
ठीक है, क्योंकि क्लाइंट के टाइम पे ये बहाना नहीं चलेगा कि सर सर्वर नहीं चल रहा, सर होस्टिंग ऐसी है, ठीक है। आपको खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट देना है, ठीक है, चाहे आप जॉब पे हो चाहे आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर ये चीज नहीं चलेगी कि सर ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये नहीं हो पा रहा, ठीक है। वो सीधा बोलेगा भाई मैंने तेरे को पैसे दिए, ठीक है, तेरे को ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तू ही है जो है, ठीक है। उस टाइम पे क्या पता मैं भी हूँ या ना हूँ, ठीक है, जिससे आप हेल्प ले पाओ। तो बेटर ये है कि अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अभी आप जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है सबको? चलिए फिर एंड करें आज का सेशन, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं सेशन में, ठीक है।